एक वक्त की बात है। एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस कौवे को देखा तो उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है। कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिनके भी घर के सामने बैठता हूँ वो मुझे भगा देते हैं, उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। तभी वो बुजुर्ग कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुम्हें वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि ये जरूर कोई ज्ञानी बुजुर्ग है। आज मैं जो उनको बोलूँगा वो मुझे वो बना देंगे। कौवे ने कहा कि आप मुझे हंस बना दीजिए। मैं उसके जैसे बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। यह सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम पहले एक बार हंस से मिलकर आ जाओ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस तू कितना खुशनसीब है, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं खुश हूँ। कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर है। जब भी पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद कलर की वजह से दूर से ही किसी को नज़र हमारे ऊपर पड़ जाती है। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मुट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। इतना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें भी करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्ठू के पास जाते हैं। जाते जाते 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा कलर, पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3-4 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच नहीं दिखा ना? अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहता हूँ, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचते हैं। मोर को देखते ही तीनों ने मोर के से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया ज़िंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुम्हें दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी ज़िंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से कहा, क्या तू अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है? अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। तो कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुम्हें किसी बात का टेंशन नहीं है। यहाँ मर्जी जहाँ उड़ो, जहाँ मर्जी जहाँ बैठो, जिस दिशा में जाना चाहो उस दिशा में जाओ। किसी शिकारी से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुम्हें पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुम्हें पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरे जैसी ज़िंदगी तो जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन बुजुर्ग के पास पहुँचा। उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या तुम्हें हंस बना दूँ? कौवे ने
उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपना ज़िंदगी बहुत पसंद है। इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी किसी से हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए।